Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days. सो आज उसका प्रेडिक्शन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैंड. इससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा ही सैंड प्रेडिक्शन किया है. आप देख सकते हैं ओके इन द गिवन लिंक वो प्रोवाइड किया गया है. सो लेट्स फाइंड आउट क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है. सैंड प्रेडिक्शन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन. ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में जहाँ पे ना कार्ड्स थे, कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि कैंडल्स के माध्यम से और सैंड के माध्यम से बहुत सारे रीडिंग्स या जनरेट होते थे. एंड डेफिनेटली जो भी आ, उनका जिज्ञासा जो भी था, ठीक है, वो उनको मिल जाता था तुरंत. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. प्लीज़ यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. ऑल राइट, ओके. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक ये जैसा कोई एक रंगमंच है, जैसा बीचों बीच में यहाँ पे सेंटर पे कुछ परफॉर्म होगा और आसपास ना बहुत सारे जैसे ऑडियंस, बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे विजिटर्स बैठे हैं. ये कोई ऐसा स्पोर्ट्स का भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड कि जहाँ पे यहाँ पे लोग बैठेंगे आसपास और जो बीच है यहाँ पे मैच होगा कुछ उस तरह से. सो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप जो है आने वाले कोई कंपटीशन या आने वाला कोई भी इवेंट हो उसके लिए आप फुल प्लानिंग करो और फुल तैयारी करो. या अगर आप एक इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मेदारी ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर आप एक वॉल्यूंटियर है कोई पर्टिकुलर क्लब का या कोई एजेंसी है, कुछ भी हो, मे बी यू आर इन चार्ज ऑफ दैट, आप उसके इंचार्ज है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारे जो भी डिटेल्स है ना वो आपको देखभाल करना पड़ेगा. क्योंकि इस तरह से हो सकता है लाइक दैट बहुत सारे लोगों को इनविटेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं पे उनका एंट्री, फिर आप बोल सकते हैं कि कैसे एग्ज़िट का रास्ता है, कहीं ना कहीं पे उनका खाने का व्यवस्था, ठीक है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय यू. आप हो सकता है इंचार्ज हो. ये कोई पार्टी सेटअप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इट कैन बी लाइक अ कंपटीशन जहाँ पे आप खुद ही हिस्सा ले रहे हो और बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म है. अगर आपको एक बार चांस मिल गया तो यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि लाइफ सेट हो गई. मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक आई कैन सी द शेप ऑफ सर्टेन एरियाज की जहाँ पे होता है ना कि खेत है बहुत ज़्यादा और जब बारिश आ जाती है और कहीं ना कहीं पे बहुत पानी भी दिया जाता है खेत में, तब ऊपर से अगर हम पिक्चर को देखते हैं ना फ्रॉम द हेलीकॉप्टर पॉइंट ऑफ व्यू और द फ्लाइट पॉइंट ऑफ व्यू, जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है या ऑब्वियसली टेक ऑफ होता है, तो उस दौरान ना खेत जो नज़र में आ जाते हैं, कुछ इस तरह का लैंड मुझे दिख रहा है, ज़मीन दिख रहे हैं जहाँ पे भरा हुआ है पानी. तो हो सकता है कि यू कैन विजिट सच एरियाज़ कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, गांव के तरह हो सकता है कि स्पेस आपको ज़्यादा मिले, हो सकता है कि आप वहाँ पे जाओ, हो सकता है कि कुछ लोग मिलके वहाँ पे जाओ, कुछ प्लानिंग आप करो वहाँ पे ताकि कुछ इंडस्ट्री सेटअप, कुछ ऐसा हो सकता है लोगों के लिए सेवा का संस्थान वहाँ पे हो सकता है कि बनाओ. यू कैन मेक दैट प्रिपरेशन. उस तरह से दिखता है. ये ऐसा भी हो सकता है कि लैंड आपका ऑलरेडी है, ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो आप उसको शायद रीसेल कर देंगे ऑब्वियसली बिकॉज आपको चाहिए होगा हो सकता है कि पैसा, और आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो आपका बिजनेस में, तो उसमें वहाँ पे तो कोई जाता आता नहीं, या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग में भी
आप और आपके कजिन्स या बहुत सारे पुश्तैनी जायदाद जो है, हो सकता है कि वो गांव में हो सकता है कि उस आधा तो आप रेनोवेट करेंगे या हो सकता है कि आप उसको पूरी तरह से यू आर गोइंग टू सेल इट. सो समथिंग इज रिलेटेड टू लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, समथिंग इज दैट. हो सकता है कुछ काम ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा हो और आप उसको वहाँ पे देखने के लिए एक बार जाए. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक एक पहाड़ी इलाका यहाँ पे है और यहाँ पे छोटा सा पहाड़ है, फिर यहाँ पे रास्ता है, फिर यहाँ पे जो है एक पहाड़ आ रहा है. सो आई डू थिंक सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो मेन जो एरिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसेजेस मिले, बहुत ज़्यादा रास्ता मिले और इन रास्तों में हो सकता है बहुत ज़्यादा जिग जैग वे है. यहाँ पे आप सीधा रास्ता से नहीं पहुँच पाएंगे, आपको यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा. हो सकता है आने वाले समय में कोई मेजर प्रॉब्लम या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सल्यूशन इस तरह से हो कि वो डायरेक्टली स्ट्रेट ना हो के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से आपको जाना पड़े और उसको सल्यूशन आप ही को देना है. यहाँ पे ये आपकी मेजर लाइफ डिसीजन भी हो सकती है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दैट यू मे फील, आपको ऐसा लग सकता है लाइक डेप्थ में जाने से ही आपको वो समाधान मिलेगा. यहाँ पे एक पेड़ आ रहा है, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से पेड़ का जो यहाँ पे देखो जड़ है, फिर वो उसका स्टेम है, फिर लीफ है, फिर वो पेड़ बड़ा हो रहा है, राइट. इट इज स्प्रेडिंग, इट्स स्प्रेडिंग. तो वो तो एक दिन में बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे बढ़ेगा. तो हो सकता है कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा एक बार में नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा इन द लॉन्ग रन. या कुछ बिजनेस आप ऐसा स्टार्ट करें कि पहले आपको कुछ प्रॉफिट ज़्यादा ना दिखे बट धीरे धीरे उसका एक स्टेडी ग्रोथ आप देखेंगे. ओके, एंड यू आर गोइंग टू बी इन द डेप्थ ऑफ दैट मैटर. कुछ भी मैटर्स हो जाए, ठीक है, इन द नेक्स्ट 7 days आप उसके एकदम बेस लेवल तक जाएंगे, जाके आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे सब कुछ जानना है. सो यू आर गोइंग टू बिकम सो मच अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. उस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से हमें और भी मालूम चलेगा. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days. देखो वो पेड़ यहाँ पे आया, वो घर भी यहाँ पे हुआ, जो भी मैंने कहा वो हुआ. एक घर के सामने बहुत बड़ा बगीचा ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको बहुत अच्छा लगे, ऑटोमेटिकली आप ऑलरेडी प्लानिंग में थे उसको खरीदने के लिए, हो सकता है आप खरीदो. घर में बहुत जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे स्पेशली बुज़ुर्गों को लेकर, या आपके जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे जो बहुत पुराना है लेकिन उसका कोई सल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा था. सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट. फूल है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़मीन मुझे दिख रहा था वहाँ पे. मे बी इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू. बेस्ड बिजनेस डिसीशंस आप लेंगे वो मुझे पता है. यहाँ पे देखो जो स्कैनिंग यहाँ पे है, मैंने आपको ये कहा था कोई भी प्रॉब्लम हो सल्यूशन आप उसका तय तक जाएंगे कि इससे पहले मैंने देखा था और मैंने कुछ नहीं कहा, इस बार मैं देखने वाली हूँ, इस बार मैं देखने वाला हूँ कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है, मेरे फैमिली को इफ़ेक्ट कर रहा है. व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम एंड वेयर इज़ द सल्यूशन. तो यू आर गोइंग टू गेट द डिटेल्स ऑफ इट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कोई ऐसा दिन भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि विद इन द नेक्स्ट 7 days हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, कोई अमावस्या के दौरान नहीं बट कुछ ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट जानने के लिए मिले. एंड मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यहाँ पे देखो देयर इज़ अ फाउंटेन ऑब्वियसली, सो इट कैन ऑल्सो सिग्निफाई दैट वाटर बॉडी इज़ हियर. तो यहाँ पे एक फाउंटेन जो है एक नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल. यहाँ पे आर्टिफिशियल फाउंटेन ही है. तो यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन ज़रूर है कि पानी और
current, electricity and current can be utilized in beautiful way. जहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं फाउंटेन के ऊपर और पूरी तरह से पानी ही पानी, तो बिजली और पानी दोनों को किस तरह से, ठीक है, यूज़ किया जा सकता है, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट को, एक इलेक्ट्रिसिटी एक वाटर, एक फायर एक वाटर, ऑब्वियसली, ठीक है, किस तरह से हम एनर्जी को, अपने ही एनर्जी को, ठीक है, आप एक क्रिएटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज़ योर एनर्जी, आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि इमोशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं पे एक्शंस भी दिखाई देते हैं, मतलब किसी के ऊपर आपका प्यार, ठीक है, यहाँ पे देखो फायर साइन, किसी के ऊपर आपका प्यार, वो एक पैशन, और वो सेडक्टिव केमिस्ट्री एंड डेफिनेटली द करेंट between both of you, वो एक force. I also do think so that you are going to make the best business decisions for your lifetime within the next 7 days. समय है, कर लो, ठीक है, और आपका जो है ना यहाँ पे सब कुछ भाग्य साथ देगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट्स आपको डेली लाइफ में भी ज़रूरत था, जो भी एडजस्टमेंट्स आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल या हेल्थ वाइज, जो आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अरे हेल्थ का बाद में, पहले मैं तो अपना काम कर लेती हूँ, काम कर लेता हूँ, उसके बाद में जिम चला जाऊँगा, जिम चली जाऊँगी या कुछ कसरत कर लूँगी, उस तरह से नहीं। यू आर गोइंग टू बैलेंस योर योर रूटीन ऑब्वियसली इन योर डेली लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग, खाने का समय, उठने का समय, ठीक है, कसरत करने का समय, सब कुछ जैसे रूटीन में आ जाएगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सम ऑफ यू आर गोइंग ऑल्सो टू पार्लर और सलोन्स टू ब्यूटिफाई योर सेल्फ, वो भी बहुत अच्छा बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and